हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट गुरु। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जानेंगे डिफरेंट ऑथर्स ने मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं। उन डेफिनेशन पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये वही डेफिनेशंस हैं, इनको हमको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम कुंटज की एंड ओडोनेल की डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो इसमें क्या बताया है, मैनेजमेंट इज इस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरमेंट फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप को क्रिएट करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे कि हमारे जो वर्कर है वो अच्छे से काम कर सके। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जो बिजनेस है, तो उसके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है उसको कर कौन रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। यस और नो। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसको जानबूझकर मैनेजमेंट तैयार करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव किया जा सकते हैं, टारगेट्स जो है उनको फुलफिल किया जा सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आए बच्चों? तो उसको अचीव करना ही किसका पर्पज है, मेन गोल किसका है, मैनेजमेंट का। समझ में आया? तो मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए, तो ये चीज यहां पर हम सीख रहे हैं। तो उसमें अब नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी जेम्स के अकॉर्डिंग। तो जेम्स लुडले क्या कहना चाह रहा है, जेम्स लुडले के अकॉर्डिंग देखो, थोड़ा समझना, ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि अगर डेफिनेशन आपको अभी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई तो आप आराम से इसको लर्न कर लोगे। और अच्छी एक डेफिनेशन, एक अच्छे राइटर की डेफिनेशन जब आप डिफाइन करते हो, अच्छे से लिख के आते हो, तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले एग्जामिनर के ऊपर। तो एग्जामिनर क्या होगा, जब सामने वाले एक एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उस दौरान अगर उसको बहुत अच्छे वे में एक आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा तो उसका जो पेन है ना बहुत स्पीडली चलने लग जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने लग जाएंगे। अगर आप अच्छा लिख के आओगे तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपका मार्क्स। तो इसलिए आपको इसको अभी से ध्यान करके चलना है, बहुत अच्छे से समझ के चलना, ताकि धीरे धीरे डे टू डे में अपन इंप्रूवमेंट डालते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले जेम्स ने क्या कहा है, तो जेम्स वाली डेफिनेशन में हमको ये बताया है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। आपका जो आदमी है, आदमी मतलब आपके जो एम्प्लॉय है, आप उनसे क्या चाहते हो, एक्चुअली में आपको उनसे क्या चाहिए। भाई कुछ तो काम चाहिए, सेल्स का काम करवाना है, मार्केटिंग का करवाना है, या फिर फाइनेंस का कुछ काम करवाना है, या फिर कोई भी अपनी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स है, कुछ भी, तो वो सब काम आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या काम करवाना है। तो एक्चुअली मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। क्या है? एक आर्ट है जो कि ये जानने में आपकी हेल्प करता है, कि बताता है आपको कि आपको अपने जो ह्यूमन मैन पावर है उनसे आपको क्या चाहिए, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। चीपेस्ट का मतलब यहाँ पर सस्ता बिल्कुल ही नहीं है, चीपेस्ट वे का मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एकदम इफेक्टिव तरीके से, मतलब कि कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट तैयार होना, वो यहाँ पर चीपेस्ट वे में बोला है कि भाई ये जो एम्प्लॉय है वो आपके लिए कम से कम कॉस्ट में, मतलब बिल्कुल लेस इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दे, तो वो ही आपका वर्कर बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट एक्चुअली यही तो इंश्योर करता है कि आपके जो वर्कर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आपका वर्कर बहुत ज्यादा इनपुट लगा रहा है तब एक छोटा सा बहुत ही कम आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब वो इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। समझ में आया? लेकिन आगे चल के हम जानेंगे इफेक्टिव और एफिशिएंट के बारे में। अभी हमको सिर्फ एक डेफिनेशन समझनी है, ये क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आया कि आपके जेम्स लुडले क्या कहना चाह रहे हैं। इस डेफिनेशन को आपको अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों, याद कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि बोर्ड में अपने ये बहुत काम आती है और ये स्ट्रक्चर है अपने बोर्ड के लिए, तो आपको इसको अच्छे से समझ के चलना है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एफ.डब्ल्यू. टेलर के। आपने सेकंड चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन है। तो टेलर की डेफिनेशन में इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू टेलर मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इन्होंने क्या कहा है कि ये कोऑर्डिनेशन है जो कि सभी रिसोर्सेज का है, सारे रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन करना। कोऑर्डिनेशन मतलब सब लोग मिलके काम करें, भाई जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब मिलके काम करेंगे तो यही तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। थ्रू द प्रोसेस, यहां पर ये वर्ड ध्यान रखना बच्चों, थ्रू द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि अटेन करने के लिए आपको पहले स्टेटेड कर दिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई काम करता है तो उसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि भैया आपसे हमको ये चाहिए, आपको ये काम करना है, आपकी ये जॉब है, तो बिल्कुल वो क्लियर कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का एक्चुअली क्या काम है, कोऑर्डिनेशन करना। मैनेजमेंट में आपने देखा होगा मैनेजर कुछ काम करते हुए मिलता है क्या आपको, नहीं, बल्कि वो लोगों से काम करवाता है। तो यही आर्ट ही तो क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। डूइंग वर्क फ्रॉम अदर पीपल्स। समझ में आया?
तो अब यहां पर एक चीज ये समझने वाली बात आ रही है कि ये कैसे काम कर रही है, चीजें समझ में आ रही है आपको बच्चों। यहां पर अब अगली डेफिनेशन लेते हैं डगलस के अकॉर्डिंग, मेरी डगलस के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शंस। एक कोऑपरेटिव ग्रुप का मतलब क्या कि मैनेजमेंट एक ऐसे आपको प्रोसेस के थ्रू काम करवाएगा जिससे आप आराम से उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हो। क्या बोल रहा है, ग्रुप डायरेक्ट एक्शंस ऑफ अदर्स टुवर्ड अदर्स के, अदर्स मतलब यहां पर क्या है, इंडिविजुअल है। अदर्स का मतलब है आपका इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, अब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, वो सब अलग अलग काम करेंगे, तो उसके लिए उन सबको एक कॉमन गोल दे देना। तो यही मेन काम किसने बताया है, मैनेजमेंट का, मैरी डगलस के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या कहा है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शंस ऑफ अदर टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। आपके कॉमन गोल्स जो हैं उनके टुवर्ड, उनकी तरफ उस एक्शंस को लगा देना, यही काम किसका है, मैनेजमेंट का। समझ में आया बच्चों। तो मैनेजमेंट का रोल कितना बड़ा है ये आपको बहुत धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा। ये इसकी डेफिनेशंस हैं जो आपको एज इट इज लर्न कर लेनी है। अगर आप कहीं राइटिंग करके डेफिनेशन अगर आप बोर्ड की कॉपी में लिख के आते हो तो आपको उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन मिलता है, इसलिए ये चीजें अपने को दी जाती है। भाई अपन कोई स्टैंडर्ड तो फॉलो करना पड़ेगा ना, एक फिलोसफी सारी चीजें हैं, और आगे आप जानोगे अगले चैप्टर्स आएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपको ये सब चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। और मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूं आपको, एक बार वापस से एनसीईआरटी से इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। जब भी आप इसको लर्न करो तो 2-5 मेरे ख्याल से आप तक समझ में तो आ गया होगा कि ये डेफिनेशंस क्या कहना चाह रही है। सारी डेफिनेशंस का एक ही इशारा है। वो इशारा क्या है कि मैनेजमेंट क्या करता है, एक्चुअली मैनेजमेंट किसको कहते हैं, यही तो है, सब में एक ही है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के थ्रू क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बस ये 3 चीजें हैं, इसी से आपकी डेफिनेशन कंप्लीट और आपका मैनेजमेंट भी कंप्लीट। इतनी सी चीजें। अब आगे अगली जो वीडियो है उनमें हम इसको और एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग से डिफाइन कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज के सेशन बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।